अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आगाज़ करेंगे हम नीम के लास्ट एपिसोड के प्रोमो से। करामत जाता है जिमल से दोबारा बात करने के लिए और उसके सामने शर्त रखता है कि इस दफ़ा अगर तुम मुझसे निकाह के लिए मान जाओ क्योंकि तुम्हारी तलाक हो चुकी है तो मैं सारा केस वापस भी ले लूंगा, उनको ज़मीनें भी वापस कर दूंगा और सारे गलत काम भी छोड़ दूंगा। जिमल को ये बात सुन के गुस्सा आता है और रख के करामत के मुँह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम इंतहाई घटिया और जलील किस्म के इंसान हो। अशद ये सारा कुछ सुन रहा होता है, उसको भी यही गुस्सा आता है। उसका दिल चाहता है वो जाके करामत का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो लिहाज करते हुए अपने भाई से मिलने के लिए चाहता है। इस दफा अमजद फैसला करता है कि वो सब कुछ सच बता देगा अशद को और वो सारा कुछ उसको बता देता है। जब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखती है जमील, अकीला और जमील की बीवी की, तो उनको ये पता चलता है कि सांप ने तो डसा था लेकिन उससे पहले उनकी मौत जहर खाने से हो चुकी थी और तीनों के पेट में एक जैसा जहर पाया जाता है। पुलिस को इस बात पे करामत पे शक होता है कि आखिर उन तीनों के पेट में एक ही जैसा जहर क्यों आया और अशद के कहने पर और अमजद की गवाही पर वो करामत को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। बाद में जमील के घर की तलाशी लेने पर उनको वो फोन भी मिल जाता है जिसमें करामत की सारी करतूतों का सबूत था, सारी वीडियोस और सारी गवाहियां मौजूद थी। बजाय तो वो फोन करामत के पास था, लेकिन करामत को ये नहीं पता था कि जमील ने पहले ही उस फोन की एक और कॉपी बनवा के अपनी बीवी से छुपा के घर में कहीं रख दी थी और उसको था कि अगर उसकी बीवी से आके वो ले जाता है तो वो किसी तरीके से इसको बचा के पुलिस तक पहुंचा देगा। इस तरीके से करामत न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे जाता है बल्कि उसको सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है अपने बाप और दीगर लोगों के कत्ल के जुर्म में। साथ ही अब्दुल्ला जो कि उसका नया राइट हैंड था उसको भी जेल में डाल दिया जाता है उम्र भर के लिए, क्योंकि वो उसके इन सारे गंदे कामों में शामिल था। एक दफा सब कुछ खत्म हो जाता है तो जिमल अशद के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो। वो उसे कहता है कि शायद मेरे नसीब में उदासी ही है और अब वो उसके मुताल्लिक कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जिमल उसे कहती है कि वो इस सबसे पहले भी गुजर चुकी है और उसको उसके प्रोफेसर ने इस सबसे निकाल कर एक नई राह दिखाई थी और मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ। वो अशद से पूछती है क्या तुम मुझे इजाजत दोगे तुम्हें इस मायूसी और उदासी से निकाल कर जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए। और अशद पहली दफा दिल से मुस्कुराता है और उम्मीद भरी नजरों से जिमल की तरफ देखता है और हामी भरता है। इस तरीके से जिमल और अशद की प्यार की कहानी की शुरुआत होती है जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो खुशियां हासिल कर लेंगे जो वो हमेशा से डिजर्व करते थे। इसके साथ होता है नीम के लास्ट एपिसोड के प्रोमो का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की एपिसोड थोड़ा सा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।